और पटना में अपर मुख्य सचिव के पाठक और शिक्षा मंत्री के बीच विवाद बढ़ गया है। शिक्षा विभाग ने मंत्री के पीए के आने पर रोक लगाई है। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कार्यालय में आने पर रोक लगा दी है। वहीं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के पीए के प्रवेश पर यह रोक लगाई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपर मुख्य सचिव के पाठक और शिक्षा मंत्री के बीच का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बीच शिक्षा विभाग के मंत्री के पीए पर आने पर रोक लगा दी गई है। बिहार में शिक्षा मंत्री और विभाग के अपर मुख्य सचिव आमने सामने है। विवाद यहां तक पहुंचा कि शिक्षा मंत्री ने आप्त सचिव से पीत पत्र लिखवाया और कई सवाल उठाते हुए निर्देश भी जारी करवा दिया। बिहार के शिक्षा विभाग में इन दिनों महाभारत मचा है। विवाद मंत्री और विभाग के अपर मुख्य सचिव के बीच है। एक तरफ है नीतीश कैबिनेट के सबसे विवादित मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, तो दूसरी तरफ है विवाद आईएएस अधिकारी के पाठक। प्रोफेसर चंद्रशेखर वही मंत्री जिन्होंने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया था। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। तब खूब सुर्खियों में रहे थे, विरोध भी खूब हुआ, लेकिन मानस पर अपने अल्फाज वापस लेने को तैयार नहीं हुए। इस बार उनका पाला पड़ा है केशव से। केशव यानी आईएएस के पाठक, जिनकी छवि एक कड़क और ईमानदार अधिकारी की है और थोड़ी विवादित थी। कुछ दिनों पहले एक मीटिंग में गाली गलौज करने वाला उनका वीडियो वायरल हुआ था। यहाँ का लोग आदमी ऐसा, चेन्नई में आदमी बाएं से चलता है, यहाँ देखे हो किसी को बाएं से चलते? लाल लाइट पे हॉर्न बजाते देखे हो चेन्नई में किसी को? यहाँ ट्रैफिक में खड़ा होकर पे हॉर्न बजाएगा, देखे नहीं हो क्या तुम लोग? दिल्ली रोड पे लाल लाइट भी है, पे भी करेगा, तो यहाँ का आदमी है। यहाँ डिप्टी कलेक्टर ये हाल है। अब मैं सालों में, अरे जरा 2-4 लोग लिख के दो कागज पे, डिप्टी कलेक्टर कल जरा भेजो उसको मेरे को। अब मंत्री उनकी कार्यशैली से नाराज हैं। मंत्री के आप्त सचिव ने एक पीत पत्र जारी किया है। पत्र में क्या लिखा है पहले वो जानते हैं। 2.5 पन्ने वाला इस पत्र का मजमून ये है कि पिछले कुछ दिनों में शिक्षा विभाग नकारात्मक खबरों के लिए चर्चा में रहा और कई आदेश विभाग के अधिकारियों या मंत्री कोषांग पहुंचने से पहले ही मीडिया तक पहुंच जाते हैं। कुछ शब्दों पर खास जोर दिया गया, जैसे कड़क, सीधा करने, नट बोल्ट टाइट करने, वेतन काटने, लिस्ट लंबी है। ये भी लिखा है कि ऐसा लगता है कि कोई खास व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए या सरकार की छवि धूमिल करने के मकसद से विभाग की आंतरिक खबरों को मीडिया में प्लांट कर रहा है। इस पत्र के साथ कुछ निर्देश भी दिए गए हैं। मसलन खबरों को मीडिया में रखने के लिए आईपीआरडी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाए। मीडिया को जारी विभागीय प्रेस विज्ञप्ति की प्रतिलिपि मंत्री कोषांग में भी उपलब्ध कराई जाए। ख्याल रखा जाए कि विभाग की सकारात्मक खबरें प्रकाशित हो। कोई भी लोक सेवक अपनी छवि चमकाने के लिए विभाग के संसाधनों का सहारा न ले सके। लोक सेवक को तटस्थता, निष्पक्षता और अनामता के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। विवाद हुआ तो बयानबाजी भी शुरू हुई। आरजेडी नेता शिक्षा मंत्री के पक्ष में उतर गए, सीधे सीधे के पाठक पर हमला बोल दिया। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र तो आपे से बाहर हो गए और वो भी बोल गए कि विधायक के लिए ठीक नहीं। माननीय शिक्षा मंत्री ने पत्र लिखा है, विभागीय मंत्री के बिना सलाह का कोई निर्णय लेना ये सरकारी कामकाज में बाधा डालना, और के पाठक जी को होश हवास से बात करना चाहिए और काम करना चाहिए। सरकार को बदनाम करने का हमेशा ये प्रयास करते हैं और पता नहीं इनको क्या चाहिए। जो चाहिए मैं जानता हूं, समय आने पर सारी बात मैं खोलूंगा, लेकिन जो
किया है, अच्छा नहीं किया है, सरकार इस पर उचित कार्रवाई करे। शिक्षा मंत्री के पक्ष में उतरे आरजेडी विधायक के तेवर कुछ ज्यादा ही तल्ख हैं। तो जेडीयू के पाठक के समर्थन में दिख रहा है। के पाठक के समर्थन करते हुए जेडीयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि के पाठक अच्छे अफसर हैं। निगेटिव पॉजिटिव का कहाँ बात है। अगर कानून के हिसाब से सरकार काम करती है तो किसी को अच्छा भी लग सकता है, किसी को अच्छा नहीं भी लग सकता है। लेकिन जो न्यायप्रिय लोग हैं, जो कानून के हिसाब से चलने वाले लोग हैं, चाहे छोटे कर्मचारी हों चाहे बड़े कर्मचारी हैं, उनको तो अच्छा लगता ही है। लेकिन जो हमेशा नियम के विपरीत चलने की जिनको आदत होगी, उनको बुरा भी लगेगा। तो उससे क्या अंतर पड़ता है। बीजेपी विधान पार्षद नवल किशोर यादव भी के पाठक के आदेश पर सवाल उठा रहे हैं, तो कांग्रेस का बयान बीच बचाव वाला रहा। के पाठक से कोई संतुष्ट नहीं होता, ये नाटकबाज है। ये आतंक फैलाते हैं और आतंक फैला के फिर 2-4 महीना में इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। जो उनके कारनामे हैं वो किसी को सूट नहीं करेगा। के पाठक सिर्फ अपने टीआरपी बटोरने के लिए नेगेटिव बातों को ये काम करते हैं। पॉजिटिव कोई काम के पाठक का, ये दारू वाला में दारू बंद हो गया, अब तो आओ कब्र से दारू नहीं। इतना पैसा बिहार सरकार के खर्च कराए ड्रोन पर, क्या हुआ ड्रोन का? ड्रोन से दारू बंद हो गया। इसलिए इनको मतलब इससे नहीं है कि क्या होगा उसका, इनको मतलब यह है कि नेगेटिव बात करके अपना टीआरपी बटोरना चाहते हैं और विभाग को प्रताड़ित करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी ध्यान देंगे कि जो शिक्षा सचिव हैं, शिक्षा सचिव के प्रधान सचिव हैं शिक्षा विभाग के, वो क्या सचमुच मनमानी करते हैं। हाँ, के पाठक जी का एक पहचान विवादस्थ आईएएस के रूप में रहा है, लेकिन कार्यशैली पे कोई सवाल नहीं उठा है। लेकिन कार्यशैली में उनका अटकाव एक भाषा रहा है, कार्य करने के तरीका लगे हैं। उनके ईमानदारी पे सवाल नहीं हो रहा है, उनके कार्यशैली पे सवाल हो रहा है। और राज्य के वो अगर अच्छे अधिकारी हैं तो मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग जैसे बड़े विभाग में कोई ऐसा कार्य उनको नहीं करना चाहिए जिससे राज्य की शिक्षा प्रभावित हो। बिहार में महागठबंधन की सरकार है जिसमें जेडीयू और आरजेडी दो बड़ी पार्टियां हैं। दोनों पार्टियों की कार्यशैली अलग है। आरजेडी शासनकाल में अफसरों के बदले जनता के नुमाइंदों को तरजीह दी गई, तो जेडीयू शासनकाल में अधिकारियों को। कहा जाता है कि नीतीश के शासनकाल में अफसरों के हौसले इस कदर बुलंद रहे कि वो अपने सामने सांसदों विधायकों को तवज्जो नहीं देते रहे। शायद यही वजह है कि आरजेडी कोटे से मंत्री बने प्रोफेसर चंद्रशेखर को के पाठक जैसे अधिकारी पसंद नहीं आ रहे। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक म्यान में 2 तलवार रखने का काम कर दिया है। एक तरफ बिहार के शिक्षा मंत्री तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियां में रहते हैं। कभी रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान तो वहीं कभी बिहारी छात्रों के प्रतिभा पर उठाने के सवाल पर वह सुर्खियों में रहते हैं। वहीं बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अपने फैसलों को लेकर अपने कर्मचारियों के बीच नाराजगी का पात्र रहते हैं। दोनों के बीच चल रही विवाद का फैसला क्या होगा या इस महाभारत का अंजाम क्या होगा, वो आने वाला समय। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। और न्यूज रूम से इस वक्त संवाददाता गौतम हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। गौतम, ये विवाद लगातार गड़बाता जा रहा है। एक तरफ शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर है तो दूसरी तरफ कड़क मिजाज वाले के पाठक, और ये दोनों इस बार आपस में ही भिड़ गए हैं। बयानबाजी भी हो रही है। क्या लग रहा है इस पूरे मामले का अंजाम क्या होगा? पूरे मामले में जिस तरह से जो राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों इन विषयों पर जो है बयानबाजी कर रहे हैं। देखिए, कल इस विषय पर लेकर जो कहा जाता है कि बीजेपी अभी जो है सरकार को घेर रही थी, वहीं कहा जा सकता है कि सरकार के कुछ मंत्रियों की तरफ से भी ये बयान आया था कि के पाठक के रवैये पर जो है सवाल उठ रहे थे। अब उसके बाद एक जो नया सवाल उठ चुका है वो पत्र है शिक्षा विभाग के अपर सचिव का ये पत्र जारी किया गया। सुबोध कुमार चौधरी उनके तरफ से ये पत्र जारी किया गया और यह पत्र शिक्षा विभाग के मंत्री आपात सचिव जो है डॉक्टर कृष्ण नंदन यादव, उनको लेकर यह पत्र जारी किया गया। देखिए, इस पत्र में साफ लिखा गया है कि आपकी जो है पत्र लिखने की जो कही जा सकती है सोच है, उस पर जो सवाल उठाया गया है। विभाग की तरफ से जो है ये सवाल उठाते हुए कहा गया है कि आपात सचिव जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। विभाग के सरकारी अधिकारियों को सीधा पत्राचार कर रहे हैं और जो निर्देशित वो कर रहे हैं वो किसी के इशारे पर कर रहे हैं। ये बात उन्होंने लिखा और कहा कि
आप पर जो कहा जाता है कि पहले से मामले चल रहे हैं विभाग पर ही जो है मुकदमे करने को लेकर, इसलिए जो है आपको मंत्री के कोषांग में काम करने के लिए जो है वो सक्षम नहीं है, इसलिए आपको हटाने को लेकर भी पत्र जारी कर दिया गया है। और जो कहा जाता है कि इस पत्राचार के बाद जो कहा जाता है कि जो बातें सामने आ रही उनको ये भी बताया गया कि आपको कई बार इस तरह के पत्राचार को लेकर, अनावश्यक पत्राचार को लेकर जो कहा जाता है कि विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई कि इस तरह का पत्राचार न करें। और ये साफ कहा गया है कि आप जिस तरह से खाली जो है उस समय में जिस तरह से पत्राचार कर रहे हैं, आपको मंत्री कोषांग में रहने की जरूरत नहीं है, ये प्रतीत होता है। यानी पूरा उनके कार्यशैली पर सवाल उठा। और अंतिम जो पॉइंट जो इस पत्र में दिया गया है कि डॉक्टर कृष्ण नंदन यादव जो आपात सचिव हैं शिक्षा विभाग के मंत्री के, उनके आगे जो डॉक्टर लगता है उस डॉक्टर की उपाधि उन्हें कैसे मिली है, इसकी भी वो जानकारी विभाग को दे, ये भी एक सवाल उठाया। यानी कहीं ना कहीं आपात सचिव की तरफ से जो पत्राचार हुआ था विभाग के अपर मुख्य सचिव के कार्यशैली को लेकर, तो उस पर जो है विभाग सख्ती से जो है अपर मुख्य सचिव माफ कीजिएगा अपर मुख्य सचिव के ऊपर जो पत्राचार हुआ था उस पर जो कहा जा सकता है कि विभाग सख्ती से है। और देखिए आपात सचिव को कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति रोक लगा दी गई है, यानी एक बड़ा जो है विभाग का निर्देश है। यानी एक जो कहा जाता है कि जो मामले को जो है सुलझाने की जो बात होती चाहिए वो वहां पे नहीं दिखी, सीधा जो है विभाग की तरफ से आदेश आता है। और ये आदेश आप समझ सकते हैं कि शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव पर सवाल उठाया जा रहा है, तो जो अपर सचिव जो इस पर पत्राचार कर रहे हैं तो वो निर्देशित जो है किस तरह से होगा। देखिए विभाग की तरफ से ये आदेश जारी कर दिया गया और इसके बाद इसका अनुपालन भी होगा, यानी आपात सचिव जो है उनको अब शिक्षा विभाग में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। ये सीधा निर्देश जो दिया गया है और ये अपर सचिव की तरफ से, और ये पत्राचार कल ही जो है वो जारी कर दिया गया। और इस पर एक सवाल ये भी उठाया गया है कि डॉक्टर कृष्ण नंदन यादव जो खुद अपने आप को डॉक्टर लगाकर उपाधि से संबोधित करवाते हैं, डॉक्टर की उपाधि उन्हें कैसे मिली है, इस पर जो है विभाग को जो है वो जानकारी दे। तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल जो इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। आरजेडी और जेडीयू एक दूसरे के आमने सामने आ गई है। आरजेडी समर्थन कर रही है मंत्री का, चंद्रशेखर का, और जेडीयू के पाठक के समर्थन में है। जदयू के मंत्री रत्नेश सदा के भी तरफ से एक बयान आया था कि जो के पाठक के कार्यकाल का जो एक नया निर्देश जो सामने आया है वो महादलित टोलों के सेवकों के लिए है। महादलित टोलों के सेवकों पर बच्चों की उपस्थिति को लेकर एक नया दबाव बनाने की जो है आदेश जो जारी किया गया। 90% बच्चे अगर स्कूल में नहीं आते हैं, महादलित टोला सेवकों को जो है जो उनको अनुदान राशि सरकार की तरफ से दी जाती है वो 10,000 के करीब है, उसमें 25% की कटौती की जाएगी। यानी कहा जा सकता है कि मंत्री ने कहा कि आप जो 1 लाख रुपए सरकारी कर्मचारी शिक्षकों को दे रहे हैं उन पर यह बाध्यता नहीं हो रही, और 10,000 रुपए कमाने वाले ये टोला सेवकों को आप बाध्य करें, तो कहीं से ये मानसिकता जो है वो दिखा रही है कि आप किस मानसिकता के हैं। तो ये कहीं ना कहीं मंत्री की तरफ से भी सवाल उठाया गया, शिक्षा मंत्री की तरफ, अपर सचिव की तरफ से भी जो पत्राचार किया गया उनके कार्यशैली पर सवाल उठाया गया। तो लगातार जो है के पाठक घिर रहे हैं। मगर वहीं जो कहा जा सकता है कि बीजेपी की तरफ से अगर बात करें तो सुशील मोदी का जो बयान आया है और उन्होंने कहा कि ये जो दोनों की लड़ाई हो रही है उस लड़ाई का कारण नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार ये चाहते हैं कि लड़ाई हो, विवाद हो। लालू प्रसाद यादव तरफ से जो है ये कोशिश शिक्षा मंत्री को विभाग देखने के लिए जो कोई करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया, वहीं नीतीश कुमार की तरफ से के पाठक को जो है प्रतिनियुक्त किया गया। तो एक राजनीति यहां भी हो रही है कि जो मामला जो सामने आया है मंत्री और अपर सचिव के विषय पर जो विवाद सामने आया उसमें जो बीजेपी भी जो है बयानबाजी कर रही है और ये बता रही है कि के पाठक हो या शिक्षा मंत्री, दोनों की तरफ से जो विवादित बयान आते रहे, जो सामने मामले आए हैं, उनको ये विभाग देकर, शिक्षा विभाग जैसा विभाग देकर, गौतम, यानी कि कुल मिलाकर ये विवाद लगातार गड़माता ही जा रहा है और इसका अंजाम क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल गौतम आपका तमाम जानकारी के लिए।